हमें उसका क्षेत्रफल मालूम है और उसकी लंबाई भी दी हुई है, तो हमें चौड़ाई निकालना है कि आखिर चौड़ाई जो है वो किस प्रकार से निकलेगा। तो चलिए जानते हैं कि चौड़ाई जो है वह किस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ कहता है आयताकार, तो जाहिर सी बात है कि वह आयत है। तो इस प्रकार से कोई आयताकार खेत है, इस प्रकार से यह हो गया आयताकार खेत। इसका जो क्षेत्रफल है वह कितना है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 1250 मीटर स्क्वायर। यह हो गया 1250 मीटर स्क्वायर। और इसकी जो लंबाई है वो भी दिया हुआ है, इसकी लंबाई जो है वह 50 मीटर है। ये हो गया, ये है लंबाई। आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि आयत में जो है वो ये जो है लंबाई होता है 50, ये लंबाई है, ये भी लंबाई है 50, और ये जो है वो चौड़ाई है। अब हमें चौड़ाई को ही निकालना है कि चौड़ाई कितनी है। तो आज देख लेते हैं कि किस प्रकार से निकालते हैं कि अगर कोई चीज आयताकार है तो उसका क्षेत्रफल या निकालना हो, या लंबाई निकालनी हो, या चौड़ाई निकालनी हो, तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए क्या है, ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना है, आयत का क्षेत्रफल बराबर है 1250 मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर का मतलब क्या होता है, वर्ग मीटर का मतलब होता है मीटर स्क्वायर। आपको ये बात याद रखनी है। कितना है, 1250 मीटर स्क्वायर। उसके बाद आयत का क्षेत्रफल 1250 मीटर स्क्वायर। आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितनी है, 50 मीटर। आयत की लंबाई जो है वह 50 मीटर है। ये हो गया, ये हो गया आयत की लंबाई बराबर कितना है, 50 मीटर। यहां हम आयत इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहां कहता है आयताकार खेत है। आयताकार खेत है, इसका मतलब आयत ही है, इसीलिए हम यहां डायरेक्ट आयत लिखे हैं। उसके बाद चलिए जानते हैं कि अब इसकी चौड़ाई किस प्रकार से निकालेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन, आयत की चौड़ाई। ये हो गया आयत की चौड़ाई बराबर क्या होगा, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आयत का जो सूत्र होता है हम उसी का प्रयोग करेंगे। आयत का जो फॉर्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल में आयत का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे आज हम इस मैथ को बनाने में। तो यहां लिख देते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। इस प्रकार से लिख देते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। जानते हैं कि यहाँ आयताकार खेत का लंबाई कितनी है, लंबाई जो है वह 50 मीटर है, चौड़ाई मालूम नहीं है, और क्षेत्रफल कितना है 1250। यहाँ क्षेत्रफल हम लिख देते हैं 1250 मीटर स्क्वायर। उसके बाद लंबाई कितना है, लंबाई जो है वह 50 है, और गुना चौड़ाई हमें मालूम नहीं है, इसी को तो हमें निकालना है। तो 1250, इधर देखिए लंबाई गुने चौड़ाई यानी 50 गुने चौड़ाई। इधर 50, चौड़ाई किसके साथ में है, तो आपको जाहिर सी बात है ये दिख ही रहा है कि ये क्या है, गुना है। तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के जब इधर आएगा उसका साइन बदल जाएगा, यानी इधर ये गुना में है, इधर क्या हो जाएगा, भाग में। ये हो जाएगा 1250 भागा 50 बराबर चौड़ाई। 1250 एक जीरो खत्म कर देंगे और 25 पंचे 125 हो जाएगा। तो इधर क्या हो गया, चौड़ाई बराबर, ये हो गया चौड़ाई बराबर 25 मीटर। तो इस प्रकार से हम आयत का फॉर्मूला का उपयोग करके इस मैथ को हम सॉल्व किए। अगर कहीं आयताकार दिया हुआ रहेगा इसका मतलब वो आयत ही है, और आयत का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, जिसमें क्या आपको कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा, जैसे कि क्षेत्रफल और लंबाई दिया हुआ रहेगा, या क्षेत्रफल चौड़ाई दिया हुआ रहेगा, या लंबाई गुने चौड़ाई दिया हुआ रहेगा, आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करके आप किसी का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।